राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बेल एंड बॉन्ड, डिफरेंस बिटवीन बेल एंड बॉन्ड। हिंदी में जमानत एवं बंध पत्र में अंतर। जो लॉ के स्टूडेंट हैं उन सब में ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि बेल एंड बॉन्ड में डिफरेंस क्या है। यद्यपि ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को पता है बेल एंड बॉन्ड में क्या अंतर है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि इसमें अंतर क्या है। उनको लगता है बेल और बॉन्ड तो एक ही है। ऐसा नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए मैंने दो भागों में इसको बांटा है। एक तरफ बेल यानी जमानत लिखा है, एक तरफ बॉन्ड यानी बंध पत्र लिखा है। बॉन्ड का मतलब हिंदी में बंध पत्र होता है, बेल का मतलब जमानत होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जैसा कि यहाँ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है कि पीसीएसजे, एपीओ, एचजेएस की तैयारी के लिए आप हमारे यहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस प्रकार से आपके लिए सुविधा हो, आप क्लास ज्वाइन करके पीसीएसजे की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। आइए जमानत एवं बंध पत्र में अंतर हम लोग समझते हैं। क्या अंतर है पहले तो समझिए। जमानत या बंध पत्र दोनों शब्दों को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। संपूर्ण सीआरपीसी में धारा 1 से लेकर 482 तक में कहीं भी जमानत शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है, जमानत एवं बंध पत्र है क्या, जरा समझिएगा। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार होता है या अन्यथा गिरफ्तार होता है, जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, तो उसकी गिरफ्तारी के बारे में सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि अगर वो अरेस्ट हुआ है तो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के वो तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक जमानत या बंध पत्र जमा न कर दे। जरा समझिएगा बात को कि जब तक मजिस्ट्रेट के आदेश से वो छोड़ न दिया जाए, जब तक मजिस्ट्रेट के आदेश से वो छोड़ न दिया जाए, उसे जमानत देना ही होगा। थोड़ा शब्द नहीं समझ में आ रहा, आसान शब्द में समझिए। यानी जब तक वो व्यक्ति जमानत नहीं देगा तब तक छोड़ा नहीं जाएगा सिवाय मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के। यानी ये एक्सेप्शन है, एक अपवाद है कि मजिस्ट्रेट, ठीक है, या कमिश्नरेट को स्पेशल पावर मिला हुआ है कि बिना बेल एंड बॉन्ड के भी किसी भी व्यक्ति को रिहा कर सकते हैं, जो भी व्यक्ति अरेस्ट हुआ। लेकिन ये एक्सेप्शनल कंडीशन है, ये जल्दी प्रयोग नहीं होता है। ये तो कभी कभार होता है जहां खुद ही कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया हो सरकार के गले की हाड़ बन गया। ऐसी स्थिति में ही सरकार उसको रिहा करने का आदेश देती है विदाउट बॉन्ड के, जब वो खुद ही बॉन्ड या बेल देने के लिए जो है तैयार ना हो, अन्यथा उसको जमानत देना ही पड़ता है, नहीं तो आप जेल में सड़ोगे। तो बेल और बॉन्ड में डिफरेंस क्या है? बेल एंड बॉन्ड में डिफरेंस क्या है? जैसे ये कोई व्यक्ति है, ये अरेस्ट हुआ, तो अरेस्ट होने पर जमानत पे ही ये छूटेगा, अन्यथा नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, जमानत पे ही छोड़ा जाएगा, अन्यथा नहीं छोड़ा जाएगा। ये बात कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन 58 सीआरपीसी में लिखी हुई है। कहाँ? धारा 58 में ये बात बताई गई है। एक बार धारा को चेक कर लीजिएगा, ठीक है, सीआरपीसी में कि सेक्शन 58 है या सेक्शन 59 है या सेक्शन 57 है। ठीक है, इसी बहाने आपको 57, 58, 59 और 60 भी पता चल जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जब कभी कोई व्यक्ति अरेस्ट होगा तो उसे उसके जमानत पर या बंध पत्र पर ही छोड़ा जाएगा, अन्यथा नहीं छोड़ा जाएगा जब तक मजिस्ट्रेट का स्पेशल ऑर्डर ना हो। यानी मजिस्ट्रेट के स्पेशल ऑर्डर से भी उसे छोड़ा जा सकता है बिना बॉन्ड एंड बेल के ही। तो अब होगा क्या कि ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति से खुद से भी, ठीक है, सियोरिटी लिया जाता है। भाई आपके ऊपर इस अपराध का आरोप है, आपको अगर हम छोड़ दे रहे हैं, रिहा कर दे रहे हैं, तो क्या भरोसा है आप मामले में सहयोग करोगे,
आप बुलाए जाने पे हाजिर होगे, हो सकता है आप भाग जाओ, मामले में सहयोग ना करो, संबंधित जो लोग हैं उस मामले से गवाह उनको आप धमकाओ, साक्ष्य को नष्ट करने में लग जाओ। तो ऐसी स्थिति में एक शर्त उस पर लगा दी जाती है कि आप इस तरह का कोई भी कार्य नहीं करोगे। जब भी आपको बुलाया जाएगा आप हाजिर होते रहोगे, बाहर नहीं जाओगे बिना कोर्ट के परमिशन के, साक्ष्य और साक्षियों के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे। तो ये जो बॉन्ड भरवाया जाता है वो इसको भरोसा दिलाता है कोर्ट को कि मैं आपको एश्योर करता हूँ, ये सुनिश्चित करता हूँ कि इस तरह का कोई भी हरकत मैं नहीं करूँगा। लेकिन प्रश्न ये कि आपके कहने मात्र से कोर्ट कैसे विश्वास कर ले, तो इसके लिए उसको सियोरिटी देना पड़ता है, इसके लिए उसको सियोरिटी देना पड़ता है खुद की, और 2-4 लोगों से और दिलवाना पड़ता है। तो खुद से भी देना पड़ेगा, तो खुद से जो देता है उसी को बॉन्ड कहते हैं, निजी, क्योंकि उसका खुद का है इसलिए उसको निजी बॉन्ड कहते हैं या निजी मुचलका कहते हैं, जिसको इंग्लिश में शॉर्टकट में पीबी बोलते हैं या फुल फॉर्म में पर्सनल बॉन्ड कहते हैं। तो इससे निजी बॉन्ड भरवा लिया गया, कितने का, 50,000 रुपये का इससे निजी बॉन्ड भरवा लिया गया। साथ ही साथ इससे 2 और लोगों को कहा गया कि चाहे 2 लोग या 1 लोग या 4 लोग 6 लोग, जैसा भी उस मामले का नेचर हो उस हिसाब से ये संख्या घटाई बढ़ाई जाती है। कहा गया 2 और लोगों से आप जो है 50-50 हजार का बॉन्ड भराइए, ठीक है, जिससे ये लोग भी आप पे नियंत्रण रखें, लगाम रखें कि आप शर्तों का वायलेशन नहीं करोगे, क्योंकि करोगे तो आपका भी 50,000 जाएगा, इन दोनों का भी 50-50 हजार रुपया जब्त हो जाएगा। तो ये जो 2 ये खड़े होते हैं इसकी तरफ से 50-50 हजार रुपये के बंध पत्र भरते हैं, इन्हीं को कहते हैं जमानतदार। क्या कहते हैं? जमानतदार। और इसको क्या कहते हैं, जो 50,000 इसका खुद का है इसको निजी बॉन्ड कहते हैं, निजी बंध पत्र। इसको क्या कहेंगे? निजी बंध पत्र कहेंगे, या इसी को निजी मुचलका भी कहा जाता है। निजी मुचलका क्या होगा? निजी मुचलका। इंग्लिश में पीबी भी शॉर्टकट में बोला जाता है, फुल फॉर्म है पर्सनल बॉन्ड्स, ठीक है, पीबी नहीं, पीबी यानी पर्सनल बॉन्ड। तो जो इसका खुद का 50,000 है ये निजी बॉन्ड कहलाता है या निजी मुचलका या पीबी कहते हैं। जो इसकी तरफ से जमानतदार खड़े होते हैं उनको जमानतदार कहा जाता है। तो जब कोई व्यक्ति जमानतदार के माध्यम से बाहर आता है, जमानत पे छोड़ा जाता है, तो कहते हैं उसको जमानत पर छोड़ा गया है। अगर उसे जमानतदार ना मांगे जाएं, केवल निजी बॉन्ड पे छोड़ दिया जाए, तो कहा जाता है उस व्यक्ति को उसके निजी बंध पत्र पे छोड़ दिया गया है या निजी मुचलका पे छोड़ दिया गया है। तो इसी को निजी बॉन्ड या बॉन्ड कहते हैं, इसको बेल कहते हैं। यानी जमानत पे छूटा है ये तब कहा जाएगा जब उसकी तरफ से जमानतदार भी हों। अगर जमानतदार नहीं है तो ये नहीं कहा जाएगा वो जमानत पे छूटा, क्या कहा जाएगा? वो बंध पत्र पे बाहर आ गया है। अब व्यवहार में जो अमूमन भाषा ये है, ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं वो चाहे जैसे चाहे निजी बॉन्ड पे छूट के आए, चाहे जमानतदार के माध्यम से छूट के आए, चाहे दोनों रहे हों, हमेशा लोग ये कहते हैं जमानत पे छूट गया है। लेकिन आप एज लॉ स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप विद्यार्थी हैं, आप शब्दों का चयन सही ढंग से करें क्योंकि आप गलत नहीं बोल सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा जमानत एवं बंध पत्र में क्या अंतर है, ठीक है। इसको कहते हैं प्रतिभू सहित बंध पत्र पे छोड़ा गया, तो ये प्रतिभू हो गए, ठीक है, इन्हीं को गारंटर कहते हैं, प्रतिभू कहते हैं। तो प्रतिभू सहित बंध पत्र, इसका निजी बंध पत्र पे छोड़ा गया। कभी कभी बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है निजी बॉन्ड नहीं मांगा जाता है, जैसे ये व्यक्ति अगर माइनर है तो निजी बंध पत्र इससे नहीं भरवाया जाएगा। धारा 448 सीआरपीसी की कहती है कि जहां वो व्यक्ति माइनर हो उसे निजी बॉन्ड नहीं लिया जाएगा, ठीक है, केवल जमानतदार ही रहेंगे। बहुत सारी जगह लिखा है कि केवल निजी बंध पत्र पे छोड़ दिया जाएगा, बहुत सारी जगह लिखा हुआ है निजी बंध पत्र के साथ साथ जमानतदार का भी होना मैंडेटरी है, जैसे धारा 110 जिसको 10 नंबर यह कहते हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर होता है।
हैबिचुअल ऑफेंडर से बिना जमानतदार के छोड़ा ही नहीं जाएगा उसको। तो इस तरह से आपने जमानत एवं बंध पत्र में क्या अंतर है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो ये नंबर मैं ऑलरेडी दिया हूँ, आप यहाँ कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ समझ सकते हैं। या अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं या क्लास ज्वाइन किए हैं तो आप क्लास में भी पूछ सकते हैं कि सर ये बात समझ में नहीं आई है।